दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं भगवत गीता पर कुछ बोलूं, लेकिन भगवत गीता पर कुछ बोलना सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर होगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता हिंदू धर्म के महानतम ग्रंथों में से एक है और यह अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में बताता है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ अद्वैत का मतलब क्या होता है। दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, और व्यक्ति को जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भगवत गीता में मिलता है। दरअसल भगवत गीता महाभारत के युद्ध कांड में एक स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को एक उपदेश दिया गया है, जो वाणी रूपी उपदेश है वो अर्जुन को दिया गया है। अब यह आदर्श संवाद के माध्यम से प्राचीन ग्रंथ है और यह हमें मार्गदर्शन, समझदारी और सुखी जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक सिद्धांतों को बताता है। वैसे तो एक शास्त्रीय ग्रंथ है, क्लासिकल ये ग्रंथ है, दार्शनिक भी है। इसमें अनेक विषयों पर विचार किया गया है और इसे पढ़कर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। भगवत गीता में धर्म कैसा हो, जीवन के उद्देश्य कैसे हों, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और समाधि के विभिन्न पहलुओं पर भी बहस की गई है। इसमें धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर भी विस्तार पूर्वक बात की गई है। ये ग्रंथ हमें ये बताता है कि जीवन में समस्याओं का सामना करते समय हमें कैसे निर्णय लेने चाहिए और सही मार्ग चुनने की आवश्यकता क्यों है। भगवत गीता में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे धर्म का अर्थ, धर्म क्या है, उसमें धर्म की परिभाषा बताई गई है। धर्म के संबंध में हमें नए और कह सकते हैं कि सार्थक थ्योरीज मिल रही हैं। इसमें धर्म को सिर्फ धार्मिक कार्यों से नहीं, बल्कि ईमानदारी, न्याय, सम्मान या स्वाध्याय या कह सकते हो सेवा के माध्यम से भी आप धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और यह उन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देता है जो व्यक्ति को समर्पित और उदारवादी बनाते हैं। कर्म और फल पर भी भगवत गीता में काफ़ी बात की गई है, क्योंकि कर्म हमारे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जरूरी है, लेकिन हमें फल के आसार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्म कर विश्वास रखना चाहिए कि कर्म करना ही हमारा काम है। फल के लिए आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। फल मिलेगा, आपको फल जरूर मिलेगा। बिना फल के तो कर्म, मतलब अगर फल नहीं होगा तो फिर लोग कर्म करेंगे नहीं। यदि हम कर्म करते समय फल के लिए उम्मीद रखेंगे तो हमें संकट में पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल के नियंत्रण में हमारा अधिकार नहीं, किस प्रकार का फल, कितना फल मिलेगा। इसलिए हमें केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल की चिंता वो ऊपर वाला ईश्वर करेगा। भगवत गीता में जीवन के अद्वितीय उद्देश्यों के बारे में बात कहा गई। जिस ग्रंथ में यह भी कहा गया कि हमारा अस्तित्व केवल इस शरीर को धारण करना नहीं है, बल्कि आत्मा के रूप में है। हमें अपने आत्मा के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करनी होगी। हमें अपने अस्तित्व को समझना होगा और आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत गीता में देखा जाए तो एक यूनिवर्सल नॉलेज देने की कोशिश करती है और आत्मा की महत्ता को बताती है। भगवत गीता में योग मार्गों का भी वर्णन किया गया कि योग एक साधन का माध्यम है जो शरीर, मन और आत्मा को यूनिफाई करता है, एकीकरण करता है। भगवत गीता में तो ये भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार एक योग मार्ग अपनाना चाहिए। जैसा जिसका स्वभाव हो उस हिसाब से योग मार्ग अपना ले। अब कर्म के माध्यम से भी आत्मा की साधना करने की बात है। यहाँ पर एक व्यक्ति को अपने कर्मों को निस्वार्थता के साथ करना है और भगवान के लिए करना चाहिए।
कर्मयोग उसे आत्मा के आध्यात्मिक समृद्धि के लिए शक्ति देता है। इसी प्रकार भक्ति योग की भी यहाँ पर चर्चा है। भक्ति को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना के साथ अपने जीवन को ढालना ही भक्ति है। तो भक्ति योग उसे ईश्वर के साथ अनुभव और अद्वैत भाव की प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार ज्ञान योग की भी गीता में बात है। ये मार्ग ज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करने को कहता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान का सच्चा स्वरूप और ब्रह्म की पहचान करनी चाहिए। ज्ञान योग उसे मोक्ष पर या मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाता है और एक संपूर्ण बोध प्रदान करता है। यही काम ध्यान योग का है। यह मार्ग ध्यान और मन के निग्रह के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति को प्राप्त करता है। व्यक्ति को एकाग्रचित्त रहना है और अपने आत्मा के साथ मिलकर समाधान करना होगा। तो ध्यान मन की चंचलता को मुक्ति दिलाता है और आत्मा की आनंदमयी स्वरूप का अनुभव कराता है। यही बात सांख्य योग भी है। सांख्य योग विवेक के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की बात करता है। व्यक्ति को माया के विचार से अलग होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। आत्मा और प्रकृति अभिन्न है, अलग नहीं है, इनकी पहचान करनी चाहिए। तो सांख्य योग उस सत्य का अनुभव करता है, उसे संसार के मोह से मुक्त करता है। तो जो भगवत गीता का संदेश है ना, कि संपूर्ण जीवन शिक्षा के साथ एक प्रेरणा स्रोत है भगवत गीता। हमें बताएगी कि सच्चे जीवन के लिए हमें धर्म, कर्म, योग, आत्मज्ञान के मार्ग को कैसे बैलेंस रूप से अपनाना चाहिए। इसके द्वारा हम अपने इंटरनल डेवलपमेंट को करेंगे, पीस, प्लेजर और साथ ही साथ संघर्षों से लड़ने की क्षमता भी हम विकसित कर सकते हैं। तो भगवत गीता की शिक्षाएं न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए भी हमारा मार्गदर्शन करेगी। तो इसमें व्यक्ति की अस्तित्ववादी और ज्ञानवादी देखा जाए तो दृष्टिकोण दिखेगा, जो किसी भी व्यक्ति को समग्र करेगा या उच्चतम अवस्था के लिए आगे बढ़ाएगा। तो भगवत गीता हिंदू धर्म की प्रमुख पुस्तकों में है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी समझ देती है। विभिन्न योग मार्गों के माध्यम से हमें संपूर्णता और सच्ची खुशी की प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता है। धार्मिक सुधार, मानवीय संघर्षों का सामना, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। तो देखा जाए तो भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक आदर्श मार्गदर्शक की प्राप्ति होती है, जो हमें सच्चे जीवन की अनुभूति कराती है किताब। ये ग्रंथ बहुत पुराना है, उसके बावजूद भी आज भी जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, जीवन के कई सारे प्रश्नों का हल हम इसे पढ़ते हैं, वहीं से हमें मिल जाता है। और ये स्वयं के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के निर्देशक के रूप में है। ये जीवन को डायरेक्शन देने का काम करती है किताब। ये ज्ञान, इसका संदेश बहुत व्यापक है, सभी के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए जीवन के संघर्षों, संदेहों और संकेतों का या संकटों का सामना करने का मार्ग भी देती है। भगवत गीता हमें अपने आप को संयमित करना बताती है, हमें ये बताती है हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें, जीवन के मार्ग पर हम स्थिरता कैसे प्राप्त करें, चंचलता पर हम कंट्रोल कैसे रखें। तो भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जो हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान देती है। सामान्य जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों के समाधान के लिए बहुत सारी इसमें थ्योरीज दी गई हैं। यह हमें सही और उचित क्या है उसके बारे में बताती है। यह हमारी नैतिक उन्नति की बात करती है। तो भगवत गीता के अनुसार देखा जाए तो जीवन का अर्थ, उद्देश्य, सच्चे ज्ञान और स्वयं के आंतरिक मन की पहचान है। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, परमात्मा के साथ एकता और संबंध की प्राप्ति करनी है। तो भगवत गीता देखा जाए सही अर्थों में हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपयोग करके हमारे जीवन को प्रकाश करने में हेल्प देती है, हमारे जीवन को प्रकाशित करने में हमारी मदद करती है। कर्म योग हमें सही काम करने का तरीका सिखाता है,
कर्मों के फल की चिंता से हमें अलग करता है। भक्ति योग हमें प्रेम और समर्पण के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की बात करता है। और ज्ञान योग तो आप जानते ही हैं कि ज्ञान अनंत है और इसकी प्राप्ति के लिए मन, ध्यान और स्वयं की पहचान के द्वारा आत्मा के साथ जब हमारा सहयोग स्थापित होता है तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तीनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में मदद करते हैं। तो यही आप देखेंगे तो भगवद गीता हमें अपने मार्ग की पहचान करने में, स्वयं के साथ सहयोग स्थापित करने में और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करती है। हमारे कर्मों में संयम हो, समर्पण हो, सही दिशा हो, ये भी हमें गीता से ही पता लगता है। हमारे अंदर मानवीयता हो, सद्गुण हो और सार्वभौमिक मूल्य हो, ये भी हमें यहीं से पता लगता है। तो भगवद गीता एक आदर्श और एक अमूल्य धार्मिक ग्रंथ है जो हमें ज्ञान, उच्चता और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन देता है। भगवद गीता अपनी सरलता और इतना उसके अर्थ गहन है कि जो अर्थ मैं बताऊंगा हो सकता है कि उससे भी कोई और बड़ा अर्थ और गहन अर्थ बता दे। तो जितनी भी मेरी समझदारी है उस हिसाब से मैं आपको भगवद गीता के सभी जितने भी उसमें श्लोक हैं उन सभी का अर्थ बताने की कोशिश करूँगा और ये बताऊँगा उन श्लोकों को क्यों कहा गया और उनका सार क्या है। तो भगवद गीता का अद्वितीय ज्ञान और इसकी प्रेरणा से लोग एक स्वस्थ, स्पष्ट और संतुलित जीवन जीने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवद गीता में अगर हम देखेंगे तो बहुत अध्याय मिलेंगे हमें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है हम वहाँ से शुरू करेंगे। हम अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग जो क्रमशः पहले और दूसरे अध्याय हैं इनको हम बाद में देखेंगे। हम इसे शुरू करेंगे कर्म योग के साथ, या आखिर कर्म योग तो हम तीसरे अध्याय से भगवद गीता को समझेंगे। तो भगवद गीता क्या है आप समझ गए होंगे, भगवद गीता का मुख्य संदेश क्या है ये आप समझ गए होंगे। भगवद गीता हर एक को पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, हम लोग इस पर अगले अंक में बात करेंगे और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि सभी को इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि भगवद गीता क्या है।